स्टूडेंट देखिए 12th क्लास के पीएल अकाउंट के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसका प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा तो जैक और डीवी वाले दोनों को आसान होगा। एक क्वेश्चन है, देखोगे पार्ट बाय पार्ट समझोगे, इसलिए ताकि इजी में समझ जाओगे। एक ही बार में चाहोगे पूरा निकालने के लिए तो बट ये कंडीशन में इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है अमित एंड सुमित आर पार्टनर विद कैपिटल। ये लोग का बिजनेस में कैपिटल है 60,000 और 20,000 रुपया। एक चीज हमें पता चला, रिस्पेक्टिवली ऑन द 1 अप्रैल 2010 द ट्रेडिंग प्रॉफिट ब्रैकेट में इतनी कहानी लिखी हुई, क्या लिखा हुआ है, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ दैट डीड। जो एग्रीमेंट था वो देने से पहले का प्रॉफिट है। जो हमारे अमित और सुमित के बीच में जो एग्रीमेंट था उसको देने से पहले का प्रॉफिट है हमारा 24,000। एक चीज बताइए, 24,000 का हमारा पहले से प्रॉफिट है, विदाउट एग्रीमेंट का है। तो जो एग्रीमेंट किए उन लोग को पेमेंट देना होगा। हमारे पास 24,000 रुपया है, यदि उससे हमको इंटरेस्ट का एग्रीमेंट होगा तो इंटरेस्ट देना होगा, सैलरी एग्रीमेंट होगा तो सैलरी देना होगा। वो सब देने के बाद जो बचेगा वही अपना होगा स्टूडेंट, जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जानते हैं। इसको मैं बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको जरा देखिएगा, बाय वर्किंग नोट के साथ मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आसान लगे। किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं। पार्टिकुलर लिखते हैं हम लोग, अमाउंट लिखते हैं, पार्टिकुलर लिखते हैं। जिसको वीडियो क्लियर नहीं आएगा वो ऑडियो से भी आप पकड़ सकते हैं कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। इसमें इस साइड में स्टूडेंट सिर्फ प्रॉफिट को लिखा जाता है और जितना इधर लॉस या पेमेंट हम लोग करते हैं इसको इधर डेबिट साइड में लिखते हैं हमेशा। पीएल अकाउंट का यही फॉर्मूला है। तो फर्स्ट में आपको बता दिया कि प्रॉफिट हो रहा 24,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट बाय प्रॉफिट 24,000। ये प्रॉफिट है, लेकिन बहुत सारे एग्रीमेंट है, वो सारे एग्रीमेंट को पे करने के बाद जो बचेगा वो हमारा अपना होगा। ठीक है, तो पहला एग्रीमेंट में है कि क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बाय 6% पीए यानी पर एनुअल। इन लोग को ब्याज देना है पूंजी पर 6%। नीचे देखिए वर्किंग नोट पहले बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, अमित को देना है। अमित का 60,000 रुपये का आप लोग 6% निकालोगे, 36 अमित को आएगा। स्टूडेंट सुमित को का फंड कितना है 20,000 रुपीज का 6% निकालोगे, यहाँ पर आएगा 1,200 रुपये। ठीक है इसका, तो ये हम लोग उसको पेमेंट यदि करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो हमारे लिए एक तरह से लॉस है ना बिजनेस के लिए। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित को स्टूडेंट 3600 मिलेगा, आई थिंक 3,600। सुमित को 1,200 मिलेगा, दोनों मिला के 6 2 8 3 और 1 4 4800 रुपया। देखो इसमें 24,000 रुपये हम कमाए थे जिसमें 4800 रुपये ब्याज में चला गया। ठीक है, आगे और कुछ एग्रीमेंट में पढ़ते हैं। सुमित इज एंटायर्ड टू अ सैलरी 6,000 पीए यानी पर एनुअल। सुमित 6,000 रुपये सैलरी मिलेगा, तो बिजनेस उसको यदि सैलरी दे तो उसके लिए लॉस है हमारे बिजनेस के लिए, तो वो भी यहाँ पर चढ़ेगा टू सुमित सैलरी कितना 6,000। ठीक है, नॉर्मल खाली ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो पैटर्न उसको समझोगे। 24,000 में 4800 रुपया ब्याज में चला गया, 6,000 रुपया हमारा बच्चा सैलरी में चला गया। आगे देखोगे, द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर वे 6,000 और 4,000, यानी सुमित 6,000 निकाला था और आपका अमित 6,000 निकाला था, सुमित 4,000 रुपया निकाला था। लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये लोग अमित दिया 200 रुपया, सुमित दिया 100 रुपया। कहीं से ड्रॉइंग बिजनेस से पैसा निकाला है कोई, वहां से ब्याज आता है तो बिजनेस के लिए हमारे लिए लाभ है। तो लाभ यहाँ लिखाएगा, तो यहाँ लिखेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अमित स्टूडेंट 200 रुपया दे रहा और सुमित 100 दे रहा, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा हम लोग देखेंगे 300 रुपया। बिजनेस के लिए लाभ हो रहा। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और उसके बाद फाइंड द पीएल अकाउंट। लाभ हानि अकाउंट बनाना है। सिंपल देखो 24,000 रुपया पहले से लाभ था और 300 रुपया कहीं से ब्याज है। टोटल हमारे पास 24,300 रुपया प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट, जिसमें हम 4800 रुपया ब्याज पे किए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
एंड 6000 पे किए सुमित को सैलरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस कंडीशन नेक्स्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा 24,300, यहाँ भी लिखेंगे हम लोग 24,300। इतना प्रॉफिट में इतना देने के बाद जो बचेगा बाबू वही अमित और सुमित लेगा। ठीक है, देखो कितना बचेगा, 0 का 0, 0 का 0, 8 में क्या जोड़ोगे, कोई 3 हो जाएगा तो 5 जोड़ेंगे, 8 5 13, ये थ्योरी आप लोग जानते हैं। 8 बचा 1, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, हाथ में बचा 1, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 13,500 रुपया ही बचा। देखो दिख रहा था ना 24,000 प्रॉफिट और 300 इंटरेस्ट, तो 24,300 आया जरूर स्टूडेंट बिजनेस में प्रॉफिट। बट इस कंडीशन में हम लोग 48 रुपया ब्याज भरे, 6,000 रुपया सैलरी भरे, वो लोग को देने के बाद हमारे पास मात्र 13,500 रुपया बचेगा। और बिजनेस में ना बोले कि किस रेशियो में बांटोगे, तो इस कंडीशन में कोई भी प्रॉफिट को इक्वल ही बांटना सही जजमेंट होगा, क्योंकि पहले से तो एग्रीमेंट नहीं है, तो आप किसी को ज्यादा किसी को कम दीजिएगा तो दिक्कत है। इस कंडीशन में जब ना बोले, ये थ्योरी याद रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस केस में प्रॉफिट या लॉस जो भी अमाउंट है उसको इक्वल बांट दोगे। ठीक है, तो ये पैसा मिलेगा किसको मिलेगा, पीएल अकाउंट अमित को मिलेगा और सुमित को मिलेगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट वर्किंग नोट करके दिखा देते हैं। 13,500 को अमित में को दोगे तो इक्वल यानी बराबर काटो, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 5 10 डबल 0, 6,750 ईच पार्टनर लिख देने से एक ही कैलकुलेशन में हो जाएगा। ईच पार्टनर मतलब प्रत्येक को 6,750, यहाँ मिलेगा स्टूडेंट 6,750 अमित को और 6,750 सुमित को, ये दोनों अमाउंट जोड़ेंगे तो 13,500 का। ये जो पैटर्न है ये अकाउंट का पैटर्न है, इसको आपको दिमाग में रखना है और इसी बेस पे बनाना। मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, जो सिर्फ बोला था क्वेश्चन प्रैक्टिकल कॉमर्स लाइफ में वही मैंने किया है। जो प्रॉफिट हुआ यहाँ चढ़ा दिया, जो इंटरेस्ट है वो यहाँ चढ़ा दिया, टोटल प्रॉफिट अकाउंट शो कर रहा है 24,300। बस इस कंडीशन में हम किसी को ब्याज दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 6%, तो 4,800 पे हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट और 6,000 पे हो गया सैलरी। ये लोग को पे करने के बाद हमारे पास सिर्फ 13,500 रुपीज बचेगा, वही पैसा हम अमित और सुमित को बांट देंगे इक्वल। ठीक है।